अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, फिर यह बताएंगे कि किसका शिकार करना है। और बहुत गुरूर है सरफिरे तूफ़ान तुमको, बहुत गुरूर है सरफिरे तूफ़ान तुमको, और हमें भी जिद है कि तैर कर यह दरिया पार करना है। और इस बार जो विधानसभा इलेक्शन का जो चुनाव है उसमें एक नया तैराक आए हैं। नए पेड़ पर नए शाखाओं से झूलते हुए जो फल होते हैं उसमें कुछ अलग खूबसूरती होती है, कुछ अलग खुशबू होती है। उसी पेड़ का, उसी दरख्त से लटके हुए एक नया फल है। बेहतरीन स्वभाव के मालिक, व्यक्तित्व के धनी, उनसे बात करेंगे और बहुत सारे चर्चाएं होंगी अलग अलग मुद्दों पर। आइए बात करते हैं, वो शख्सियत कौन है यह भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो लाख लाख बधाई सर इस दौर में कि आप अव्वल वो वाहिद व्यक्ति है जो कहलगांव विधानसभा में टिकट लेकर के आते हैं और एक नई पार्टी से। ये आपके लिए कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप उतना दूर से आए मेरे यहाँ तक बैठने के लिए। अब रही बात कि नई पार्टी से कैसे आप सबसे पहले टिकट ले लिए, तो ये मेरी कमाल नहीं है, ये जनता की कमाल है। अच्छा, जनता ने मुझे आशीर्वाद दुआ दिए, भरपूर मदद किए, और उन्हीं का ये प्यार आशीर्वाद से मुझे आज टिकट देने का काम किया। एक चीज़ नहीं लगता है कि इस दौर में जब विभिन्न पार्टियां हैं इलाके में और उसमें एक रिवाज है, चल पड़ा है, हालांकि कुछ को बुरा लग सकता है कि जब तक कि थैली भर के नहीं दरवाजे पर जाएंगे तब तक टिकट पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। और बहुत सारे उसमें जो है ना ऐसा बात आता है, हेलीकॉप्टर गिराए जाएंगे, फ्लैट चुनवाए जाएंगे, उसके बाद टिकट तक पहुँचेंगे वो। तो आपकी पार्टी कितनी इस चीज़ में पारदर्शिता रखती है कि मंजर साहब को देना है? अगर देना है तो उस गांव के पृष्ठभूमि से आने वाले मंजर साहब को क्यों चुना गया? देखिए, बात भी सही है। आज हम जो विधायक के उम्मीदवार बने हैं, यदि प्रशांत जी नई पार्टी बन के नहीं आती, हम आज विधायक उम्मीदवार नहीं बन सकते थे। अच्छा। और उन्होंने डंके के चोट पे कहा है कि बिहार को बदलने के लिए मुझे गरीब से गरीब घर से अगर युवा भी अगर तैयार होते हैं, वहाँ के लोगों ने उसे अगर ऊपर उठाने का काम करते हैं, तो उसको हम टिकट देने का काम करेंगे। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, उसके पास एनआर कटवाने का पैसा भी अगर नहीं है तो हम अपने पैसे से खर्चे से उसको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। और आज आप देख रहे हैं तो इसमें जो है ना नाम निहाद ही बोल सकते हैं उसको, सेकुलर पार्टियों का इलाके में एक जमावड़ा है, इलाके नहीं पूरे बिहार में। और वो जो है ना एक बरसाती मेंढक होता है, उसी तरह से उछलने लगते हैं। फिर उसमें सेक्युलर में ना जुट करके मंजर साहब जनसुराज को चुनते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार को बदलने के लिए मुझे कहीं न कहीं अच्छे लोगों के साथ जुड़ना होगा। आज 15 साल लालू जी का राज देखे आप लोगों ने, 20 साल नीतीश बाबू का राज देखे, और आदमी के पास विकल्प नहीं था। पार्टियां सब क्या करते थे, जिस समाज से हम लोग आते हैं, बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमान से वोट लेना, हिंदू समाज को जंगल राज दिखा करके बीजेपी को वोट दिलाना, और लोग दे ही रहे थे, मजबूरी, उसके पास विकल्प नहीं था। जब आज विकल्प आ गया है तो आप देख रहे हैं अवाम की भी चर्चा है। ये एक चीज़ और चीज़ है, अगर कोई तरस्त है, बिहार की कोई भी पार्टियां ले, इंटरनेशनल, नेशनल ले या क्षेत्रीय पार्टी ले, वो एक चीज़ से जो है ना परेशान है लोग, उससे, परिवारवाद से। प्रशांत किशोर जी के हालांकि परिवार अभी तक एंट्री नहीं ली है, लेकिन इससे क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी खुद को बचा पाएंगे क्या? बिल्कुल 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 बचा पाएंगे। और आप देख ही रहे हैं ना, खुद वो मुख्यमंत्री मतलब क्या कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं क्या आप मुख्यमंत्री के चेहरा बनने के लिए आए, क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री का बनने का शौक़ नहीं है। मुझे बिहार को बदलने की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोगों ने रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अब बदलाव तभी होगा जब अच्छे लोग उसमें जुड़ेंगे, सही सोच के साथ जुड़ेंगे, तभी बदलाव होगा। ऊपर वाले का मेहर रहता है, मंजर साहब जीत करके आते हैं। कहलगांव विधानसभा की वो 3 विडंबना और दुर्दशाएं जो कि पहली प्राथमिकताएं होंगी कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको बदला जाना चाहिए। जी बिल्कुल 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 बदलाव आएगा। जनता ने इस बार ठान लिया है, कहलगांव ही नहीं है, पूरे बिहार में बदलाव आएगा। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आप जो पिछले 5 साल से एक पवन यादव जी नाम के जो विधायक है,
किस स्तर पर उसको देख रहे हैं? मैं पूछना चाहूँगा व्यक्तित्व के स्तर पे भी और विकास के मामले में भी। भाई हम यदि कुछ बोलेंगे तो कहिए कि तो विरोधी बोलना तो पड़ेगा विरोधी सर। कर रहा है। जनता के सामने है और इसी समाज से हम भी समाज से हैं। खैर वो तो बाहरी है, लेकिन वो भी 5 साल जब इस समाज में काम किए, जनता वाकिफ़ है कि पवन जी क्या है और मंजर जी क्या है। आपका खुश आमदेद है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत जानना अच्छा। यह चाहेंगे, एक सच्चा जनसुराज क्या है? एक सच्चा जनसुराज ने किसी भी पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता जो अपने नेक नियति के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करता है, उस पार्टी के लिए वो कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और उस कार्यकर्ता के लिए वो पार्टी महत्वपूर्ण। सिर्फ जनसुराज नहीं, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बात लागू होती है ना? मतलब एक मीनिंग निकलता है जनसुराज का, यानी वो सुराज, वो जनता का हुकूमत। सुंदर राज। हाँ। ये जनसुराज नाम रखने का मूल मोटो जो है, जो हम लोगों ने इसका जो परिकल्पना किया, जिस दिन ये नाम रखाया गया, तो पहले तो पदयात्रा प्रशांत जी की चल रही थी, जनसुराज बदलाव या मतलब सोच के यात्रा थी। तो पार्टी का जब नाम गठन होने का हुआ कि पार्टी का क्या नाम रखा जाए, तो मैक्सिमम लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस नाम को सुझाया कि जनता का जब सुंदर राज आएगा तो वो जनता का सुराज होगा। जनता का सुंदर राज यानी जनसुराज, अच्छा वाला राज जनसुराज, ये नाम ये रखा है। गया। आप जो है ना धोरैया प्रखंड के जो है ना जुड़े हुए हैं, वही आपका जो है ना पैदाइशी गाँव है वो भी। जी बिल्कुल। लेकिन आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि धोरैया ब्लॉक, सनहोला ब्लॉक, इन दोनों का इतना हालत ख़राब है, तो इनके बारे में एक नज़रिया आप रखिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कुछ समय के लिए धुरिया में उप प्रमुख रहा था और प्रमुख प्रतिनिधि हमारे परवेश साहब थे, आपको भी अच्छी तरह से पता है। हमारा 2 साल कुछ महीने का कार्यकाल था। वो 2 साल कुछ महीने के कार्यकाल का उदाहरण लोग आज भी देते हैं कि मैंने अपने स्तर से सारे विभागों को टाइट करके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास किया। चाहे वो थाना की बात हो, चाहे बीडीओ की बात हो, चाहे सीडीपीओ ऑफिस की बात हो, मैंने सब जगह लगाम लगाने का बात किया। मैंने इंदिरा आवास के पर्यवेक्षक के साथ हमारी हाथापाई हुई, उसकी पिटाई करनी पड़ी। मैंने अंचल में भी नाजिर के साथ हमारी ये हुई। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने कोशिश किया। मैंने बीओ के कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ तालाबंदी किया। मैंने 2 साल कुछ महीने का जो मेरा कार्यकाल, मेरा और माननीय परवेज जी का जो कार्यकाल रहा है वहाँ बीबी हाजरा खातून का, वो उदाहरण के रूप में, और मैं वही चाहता हूँ कि वैसा ही काल पुनः आए और धोरैया की जनता, सनहौला की जनता, कहलगांव की जनता, गोराड़ी की जनता वो राज को महसूस करे जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल के रूप में 2 साल 2.5 साल के लिए किया था। कुछ करने वाले है ना, बिल्कुल वो सारी व्यवस्थाएं। आज तो आप देखिए हम लोग का तो मुद्दे है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया। प्रशांत जी ने तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आज अशोक चौधरी हों, सम्राट चौधरी हों, दिलीप जायसवाल हों, मंगल पांडे हों, मुझसे बोल नहीं पाते, मूर्छित गिरे पड़े हैं। आप लोग तो सारा कुछ जान रहे हैं, मीडिया के बंधु हैं आप लोग। सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा लेके बैठे हुए हैं और एक एक कर चिट्ठा खोल रहे हैं और लोग मूर्छित होकर गिर रहे हैं। इन लोगों का मूल मोटो था बिहार को लूटना, अपनी तिजोरी भरना। और हम लोग का मूल मोटो है कि बिहार के संपदा पर, बिहार के संसाधन पर बिहारियों का पहला हक हो, यहाँ के युवाओं का पहला हक हो, यहाँ बच्चों का पहला हक हो। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले। क्यों हम मुंबई और बनारस और फलना ढिकना जाएं? हम लोगों को यहीं पर रोजगार मिले, ये हम लोग का संकल्प है और ये हमारे प्रशांत जी का संकल्प है। आज उसी संकल्प के कड़ी में यहाँ के स्थानीय युवा जो यहाँ पर 2 टर्म के मुखिया भी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं भाई मंजर साहब, इनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया कहलगांव विधानसभा में। अब कहलगांव विधानसभा के जनता के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो अपने बेटा को कैसे जीता के विधानसभा भेजेगी। चूँकि हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया है। हम लोगों ने कहा था कि जनता का सुंदर राज लाने के लिए स्थानीय युवा होना चाहिए, स्थानीय लोग होना चाहिए। और हम पार्टी की तरफ से ये पूरे विश्वास के साथ ये बात कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि 1 रुपया पार्टी को देना नहीं है, 1 रुपया पार्टी चाहती नहीं है। हम यहाँ तक अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं कि गरीब से गरीब अगर कोई वैसा व्यक्ति है जिसको जनता चाहती है, उसको आप लोग सामने में लाइए, हम लोग उसको अपने संसाधन पर लड़ाएंगे। तो उसी कड़ी में आज आपके सामने में मुखिया हैं, इनके सामने में बहुत सारे दिग्गज होंगे, स्वाभाविक है। विधानसभा का चुनाव है, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज होंगे। कोई सांसद पुत्र होगा, कोई विधायक पुत्र होगा, कोई मंत्री पुत्र होगा, कोई खुद का मंत्री, कोई भी हो सकता है, खुद का विधायक प्रेजेंट होंगे। लेकिन उनके सामने में एक सच्चा सिपाही जनसुराज का डट खड़ा हुआ है। आप लोग के साथ मेरा ये आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मेरे माध्यम से, आप अपने माध्यम से मेरी बातों को उतने लोगों तक पहुँचाइए कि लोगों में जन जागृति आए कि पहली बार कम से कम ऐसे युवा को यहाँ मौका मिलने जा रहा है जो स्थानीय है। और गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण आज सनहौला
बन गया है। सनहोला में सारे मुखिया ने मिलकर इनको मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया, मुखिया संघ के जितने भी मुखिया थे सारे लोगों ने मिलकर बनाया। मतलब लोग में काबिलियत है। और आपको आश्चर्य लगेगा, जब सर्वे हम लोगों ने कराया पार्टी के स्तर पर, तो कहलगांव में वैसे क्षेत्र में इनका नाम लिया गया, गोराडी के वैसे क्षेत्र में इनका नाम लिया गया जहाँ की मुखिया भी नहीं है। बिल्कुल वहाँ का लोग नाम लिया कि नहीं, एक मंजर मुखिया बहुत अच्छा लड़का है, उसको अगर जनस्वराज टिकट देगी तो हम लोग साथ देंगे। तो उसी को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए इनके नाम का सिफारिश हम लोगों ने किया। और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो एसएससी उम्मीदवार थे, उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा होना होता है, पार्टी के हित में होना होता है, तो आज मंजर साहब जैसे लोग सामने में आते हैं। जी।